हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल चैप्टर 2 जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2B एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें 29 क्वेश्चन सॉल्व हुई थी। आज हम 30 क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, केवल समझने की दिक्कत है बस। तो देखिए 2B एक्सरसाइज चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हम हर्षरू शर्मा वाली बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी प्लस अलग से भी क्वेश्चन है। फिर बाद में बालाजी पब्लिकेशन की भी कराएंगे और आर.डी. शर्मा की भी करा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इंग्लिश में है, ज़्यादातर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए जो आपका है सिलेबस उससे ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको समस्या है आर.डी. शर्मा से तो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर या कमेंट में ये क्वेश्चन बता दो आर.डी. शर्मा का है। मेरे पास आर.डी. शर्मा की भी बुक है तो उससे भी करा दिया करूँगा। ठीक है, पहले हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। ठीक, 10 रूट के अंदर 1 + x² माइनस 1 माइनस x² बट्टे में 1 + x² माइनस 1 माइनस x² बराबर अल्फा, इसे हल करवा रहा है। इसका मीन्स है कि इसमें x की वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं है बेटा, ये जो tan इनवर्स है इसे उधर ले जाते हैं हम। ये 2013 में भी आया है लाना। देखिए 1 + x² 1 माइनस x² y, 1 + x² 1 माइनस x² बराबर tan अल्फा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ एक नियम है, योगानुपात नियम। इसका मतलब क्या होता है, जो अंश में संख्या है वही हर में लिखी जाएगी, और हर वाली संख्या या तो ऊपर जोड़ दो या नीचे घटा दो, या ऊपर घटा दो नीचे जोड़ दो। तो यहाँ लिखेंगे योगानुपात नियम से क्या है, देखो बेटा 1 + x² 1 माइनस x², ये संख्या जस्ट इसके नीचे भी लिखेंगे, यही से 1 + x² 1 माइनस x²। अब क्या करेंगे, जो हर में संख्या थी इसे ऊपर ऐड कर दो, नीचे माइनस कर दो, या नीचे माइनस करेंगे। यही नियम आपको इधर लगाएंगे। देखो tan अल्फा बटे tan अल्फा, ऊपर 1 जोड़ो नीचे 1 घटाओ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या कैंसिल होगा, ये वाले से ये वाला कैंसिल होगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये और ये जुड़ जाएगा, ऊपर भी जुड़ जाएगा। तो ये आया 2 रूट के अंदर 1 + x², ये माइनस का 2 रूट के अंदर 1 माइनस x² बराबर, तो ये 1 + tan अल्फा हो गया, बटे यहाँ से माइनस से कॉमन ले तो 1 माइनस tan अल्फा हो गया। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग किया तैसे इसका रूट हट गया, x² 1 माइनस x² बराबर ये हो गया आपका 1 + tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा। यही तो बचा। हाँ, वर्ग किया है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ था, इस पे भी स्क्वायर लगा, तो क्या बनेगा, देखो ये 1 + x² ऐसे ही रहने दो, ये 1 माइनस x², इसे साइन कॉस के पदों चिन्ह करो, साइन बटे कॉस, तो ये आएगा आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इस वाले होल स्क्वायर से ये अंदर के अंदर कट जाएगा, उसका होल स्क्वायर खोलो ऊपर वाले का। ये आया 1 x² 1 माइनस x², तो देखो cos² अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा cos अल्फा बटे ऐसे ही cos² अल्फा sin² अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखो ये ऐसे रहने तो 1 + x²
वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका वन प्लस साइन टू अल्फा और वन माइनस साइन टू अल्फा। क्यों? इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन। अब इसमें पुनः लगा दो ये अनुपात। कैसे? पुनः योगानुपात नियम से। देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वन माइनस स्क्वायर जोड़ो, ये घटा दो बराबर। यही काम यहाँ कर लीजिए, वन प्लस साइन टू अल्फा, वन प्लस साइन टू अल्फा, वन माइनस साइन टू अल्फा यहाँ ऐड किया है, यहाँ घटाया है। देखो लगा, ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इससे काटो, वन से वन कट जाएगा और एक्स और टू एक्स स्क्वायर, तो इसे ऊपर ही लिख देते हैं, एक और एक दो बटे ये हो गया आपका माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर बराबर। ये देखो साइन टू अल्फा से साइन टू अल्फा, टू बटे यहाँ वन से वन कट गया, टू साइन टू अल्फा, इससे ये कट गया क्रॉस, साइन टू अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस हमने क्या किया है, घटाई, वही काम यहाँ किया है। इसे ऐड करेंगे, टू रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसे और इसे ऐड किया है माइनस टू, ये वाला माइनस से इधर से कॉमन लिया है, तो इससे ये वाला माइनस कट गया, दो से दो। अब हमें यहाँ रूट है तो दोनों पक्षों का भाग किया है, यहाँ से रूट हट जाएगी, इधर स्क्वायर लग जाएगी। अब यहाँ टेन में था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये साइन बटे कॉस करेंगे तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा, ऐसे नीचे, इससे ये कट गया, इसका होल स्क्वायर खोला है, नीचे वाले का होल स्क्वायर खोल दिया। अब ये पद ऐसे ही रहने दिया, इसकी वैल्यू वन, ये साइन टू अल्फा का सूत्र, इसकी वैल्यू वन, ये साइन टू अल्फा का सूत्र। पुनः ये अनुपात लगाएंगे तो जो अंश में संख्या है इसे जोड़ दिया, ऊपर नीचे घटा दिया, इससे ए कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, यहाँ वन से वन कट गया, दो बट्टे साइन टू अल्फा एंड टू, टू से टू काटो, इससे टू कट गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्रॉस, इसका ऐसे स्क्वायर था, उधर ले जाएंगे प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन हम 31 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके लिए। तो देखिए हम क्वेश्चन 31 करते हैं। 31 बेटा क्या है, ये सिद्ध करने वाला लग रहा है। 31 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, रूट क्या करके लाना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर रूट के अंदर 5। बहुत अच्छे। देखिए साइन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। इन क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तब ये करना था, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स का यानी कि लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लो लंब बटे कर्ण, एक के में से लंब जाएगा कर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सूत्र लगा दो, टेन इनवर्स एक्स बटे वन माइनस, ये उधर ले जाओ, इसके नीचे एक मानो, एलसीएम आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, इसका भी एलसीएम वन माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ये आया वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बटे यानी टेन पाई बाई टू। इससे इसे क्या बचा, एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स के बराबर अनंत। टेन नब्बे का मान अनंत होता है। ठीक है, इसे हम यहाँ से लिख देते हैं। देखो एक्स प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
1/0 कह दो, 0 कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो ये उधर पहुंच गया, ये 0 में पहुंच गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसे उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो 1 माइनस एक्स पे 4, इसे पक्षांतर करो, एक्स पे 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये उधर जाएगा माइनस हो गया। अब इसे सीधे से करेंगे, 1 सीधे से। तो देखो जब एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स लिखा जाता है, एक्स पे 4 है तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई कौन सा सीधे का सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र है, 1 का स्क्वायर बी 4ac 12th में आ गए हैं भाई आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 5 बटे में 2, इसे इधर ले आओ, आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं था। 2x स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5, इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस माइनस रूट 5, ये लिख दो, या प्लस चिन्ह ले लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 5, आंसर है। कुछ नहीं था, साइन इनवर्स को tan के पदों में चेंज कर लिया, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाया है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, इसके नीचे एलसीएम ले लिया, इसका इससे गुणा, इसका इधर कर दिया, ऐसे इसका इससे गुणा इधर कर दिया, इससे ये कट गया, भाग का चिन्ह है तो बट्टे में आएगा। 10π/2 अनंत, अनंत को हम 1/0 क्रॉस करेंगे, इसका ऐसे 0, इसका ऐसे, अब ये x का माइनस है उधर जाके प्लस, दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए किया क्योंकि रूट हटाना है, वर्ग करेंगे, रूट हट किया 4 घात हो गई। अब ये माइनस प्लस है, वो माइनस माइनस है वो प्लस 1 1 1। अब जहाँ 4 घात है इसलिए x स्क्वायर लेके चलेंगे, यदि घात हमारी 2 होगी तो केवल x लेके चलेंगे, x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस सॉल्व कर लिया, ये आंसर आपका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही सरल क्वेश्चन है किंतु अच्छे भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बुक बालाजी में नहीं थी मेरे ख्याल से, और होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। 2003 में क्वेश्चन नंबर 32 करा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक्स और वाई के मान निकालने हैं, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। ये कोई बहन हमसे पूछ चुकी थी क्वेश्चन, ये 12th A सेक्शन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उन्हें बता दिया था। किंतु अब क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लीजिए, दोबारा समझ में नहीं आया हो क्योंकि हमने तब कॉपी पे कर दिया था। देखो एक समीकरण ये है, एक है, इसमें ये कह रहे हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, 2 या 3 में आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाली वैल्यू आप ऐसे लिख दें, π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, अरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर π/2, ऐसे ही इसे π/2 लिखेंगे माइनस cos इनवर्स y बराबर 2π/3। देखो ये π/2 क्या होगा, पाई, बहुत अच्छे, अरे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज माइनस 2π/3 बराबर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अरे ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, 3 एकम से 3 में से 2 गया, 1 बचेगा π/3 cos इनवर्स x cos इनवर्स y। ये समीकरण 1 बना लो, ये वाला समीकरण 2 दे दो, π/3 cos इनवर्स x cos इनवर्स y, ठीक है लाला। अरे भाई इससे तो हमने चेंज किया, इसे ऐसे ही रहने दिया, देखो इसे जोड़ने पर कट जाता है, क्या हो गया, पाई और पाई 2π/3 और ये हो गया 2 cos इनवर्स x, इससे ये काट दो, cos को इधर ले लो, तो क्या हो गया cos π/3 x 3 6 18 cos 60 का मान 1/2, क्या बात है मेरे बच्चों, 3 6 18 cos 60 का मान 1/2 होता है, x की वैल्यू 1/2 आ गई है। अभी इनको जोड़ा है, अब इनको एक बार घटा देते हैं तो ये घट जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को
घटाने पड़ते गुणाने, जैसे ही हम घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, घटाए तो जी जीरो हो गया, जीरो, ये घटाएंगे तो ये जीरो हो गया, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2 cos इनवर्स वाई, इधर ले आओ, जीरो cos इनवर्स वाई, cos जीरो बराबर वाई, और cos जीरो का मान क्या होता है लाला, वाई, तो वाई का मान एक, एक्स का मान एक बटे दो, आंसर हो गया आपका 0 को 1,1/2 है, 1/2 1, कोई दिक्कत? अरे समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, 2 cos स्क्वायर वाई बराबर 0, ठीक है। आगे 33वां और करा लेते हैं, देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाद बाकी 2-3 रह जाएंगे वो बाद में करा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे यकीन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 2007 में लेके आ रहे हैं, ये 33 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए m tan अल्फा माइनस थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, बहुत ही अच्छी बात है, बराबर n tan थीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। क्या कह रहा है तो सिर्फ वो आंसर कह रहा है, कोई बात नहीं, आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात कह रहा है, वो चैलेंज कर रहा है बेटा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज हम इसका तोड़ते हैं, n माइनस m प्लस m टेन, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस टेन में n माइनस m अपॉन n प्लस m, 2007 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार चेक करेंगे, m tan अल्फा माइनस थीटा cos स्क्वायर n, अब देखो n को इधर लिया, या ये कह दो ये उधर ले जाओ, ये सब इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखो tan अल्फा माइनस थीटा इनटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, इसी हम इधर ले आएंगे, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा बराबर n अपॉन n, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ये इधर ले आए, इसे यहाँ, इसे साइन कॉस के पदों में लाना चेंज करो, अल्फा माइनस थीटा बटे cos अल्फा माइनस थीटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, इससे दिस कैंसिल, बट ऐसे ही इसे cos थीटा और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इससे एक हो गया बराबर n अपॉन n। ओह क्या बात है, हम दो का इसमें गुणा करके दो का इसमें सूत्र बनाते, कैसे, 2 साइन अल्फा माइनस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा बटे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा n, ये साइन 2 का सूत्र, ये साइन 2 का सूत्र, देखो साइन 2a का मतलब 2 थीटा माइनस 2, ये बटे साइन 2 थीटा बराबर n अपॉन n। अब इसमें कुछ नहीं करना, योगानुपात नियम लगाओ बेटा, योगानुपात नियम, तो देखो साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा बटे साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, क्या बताया था, अंश में अंश, अब हर ऊपर घटा या जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर जोड़ देंगे तो बराबर n बटे n, m घटाया और यहाँ m जोड़, जो काम यहाँ पे देखो अंश बटे अंश, हर ऊपर माइनस किया नीचे जोड़ा है, ऐसे अंश बटे अंश हर घटाया जोड़ा, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos c प्लस टी बटे इंटू साइन c माइनस डी बटे में 2, आइए साइन सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस माइनस क्या होगा 2 थीटा माइनस 2 बटे में 2 बराबर n माइनस n प्लस n, देखो लगा इससे इसी होगा 2 थीटा से 2, इससे ये कट गया 2 से 2, ये साइन बटे कॉस क्या हो गई कोट अल्फा, और ये बना आपका
10 2 का डिवाइड कर दो, अल्फा माइनस 4 2 का भाग लगाएंगे 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी भैया और बहन को, दिक्कत हुई है तो उसका समझ। 2 का भाग लगा दिया, अल्फा बचा, 2 का भाग है अल्फा, कॉस बट्टे साइन होता है कॉट। ऐसे देखो 2 का इस पूरे में लगेगा 2 2 2 तो अल्फा और थीटा थीटा 2 थीटा माइनस का, ऐसे 2 का यहाँ भाग लगा दिया, ये बचा तो साइन बट्टे कॉस है। आप क्या करेंगे, देखो ये कॉट को उधर ले लो, यहाँ लिखते हैं हम, क्योंकि अब आंसर नियरेस्ट है तो क्या बचेगा 10 साथ अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर एन माइनस एन प्लस एन 1 अपॉन कोट अल्फा। कोट को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसे 10 को भी इधर ले जाओ साथ में, एन माइनस एन प्लस एन 10 अल्फा, कोट का 10। अब ये 2 थीटा उधर ले जाओ, नहीं ये इधर ले आओ, 2 थीटा उधर ले आओ, सो ये आंसर ये हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा अल्फा माइनस 10 इनवर्स एन माइनस एन बट्टे एन प्लस एन, टेन अल्फा बराबर 2 थीटा। बच्चों आ गया होगा, क्यों ये इधर आया माइनस, ये उधर गया प्लस, यही प्रूव करना था। दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन को, एम टेन अल्फा माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एन थीटा बटे इतना, ये हमने थीटा वाले पद अलग कर लिए, एम एन अलग कर लिया, ये साइन कॉस के पदों में चेंज कर लिया, और ये भी साइन कॉस जी कट किया है इसका ये। अब ये साइन 2a का सूत्र बनाना, कि बड़ी संख्या थी अच्छा नहीं लग रहा, संक्षिप्त लिख लिया है, 2 साइन ए कॉस ए का सूत्र होता है साइन 2a। अब ये अनुपात नियम लगाएंगे तो अंश बट्टे अंश हर में घटाया घट जोड़ा, ऐसे ही अंश बट्टे अंश हर में घटाया जोड़ा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन वो साइन सी माइनस साइन डी का होता है कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2, ये होता है सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 से 2 थीटा से थीटा, ये 2 का भाग लगाया अल्फा, ये बन गया 10 कॉट और ये 10, ये ऐसे देना दिया। अब कॉट को इधर ले आए, 12.10 का उल्टा कॉट, इसे 75 कर दिया। ठीक है, मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन पक्के समझ में आ रहे होंगे। कल क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपको समझ में आया होगा, और आया है तो आपको मैं पहले कह चुका हूँ, शेयर और सब्सक्राइबर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून।